क्रिमिया में 2 ब्रिज पर सटीक निशाना साधा गया है और यूक्रेनी फोर्स का यह दावा है कि टारगेट पर 100% निशाना। चोंगार और घेर्मिचेस्क ब्रिज पर मिसाइल अटैक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी अटैक को लेकर भी और इंफॉर्मेशन होगी, जहां चोंगार और घेर्मिचेस्क ब्रिज जरूरी क्यों है, इस पर चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि आखिर दोनों ब्रिज खेरसों को क्रिमिया से जोड़ते हैं और यही वजह है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जिस तरीके से टारगेट्स बदले जा रहे हैं। खेरसों में रूसी कब्जे वाले इलाके तक सप्लाई लाइन है ये, और रूसी सेना को ब्रिज के जरिए हथियार सप्लाई किए जाने का दावा भी किया जाता है। हालांकि ब्रिज से रसद, गोला बारूद खेरसों पहुंचाए जाते हैं और अब तक 3 बार चोंगार ब्रिज पर हमला भी किया जा चुका है। माथुर सर, इसीलिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये पहली बड़ी खबर भी इंपॉर्टेंट रही है। एक आपके पास आती हूं, डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। एक और बड़ी खबर है, 24 घंटे में 53 बार शेलिंग को लेकर खबर आई। 24 घंटे में 200 से ज्यादा शेल्स दागे जा चुके हैं। यूक्रेनी हमले में 9 सिविलियंस के भी घायल होने की खबर आई है और यूक्रेन की शेलिंग में 8 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच खबर यह भी है कि डोनेट्स्क में क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया। यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया है। हमले में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। Так сегодня горит университет Донецк. यूक्रेन के A1CM फ्यूरिया ड्रोन के एक्शन को लेकर खबर है, जहां रूस की आर्टिलरी यूनिट पर ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन हमले में MSTAB होवित्जर भी तबाह हो गया है। हालांकि 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। माथुर सर, इन्हीं खबरों के लिहाज से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूक्रेनी फोर्स को ये क्लस्टर बॉम्ब अमेरिका से मिले हैं और इन्हीं क्लस्टर बॉम्ब से अगर डोनेट्स्क में रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका अंजाम तो और भयावह होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसका जहां तक क्लस्टर बॉम्ब या थर्मोबैरिक या इन बॉम्ब्स का जहां तक सवाल है, इसके जो इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस ट्रीटी पर ना तो अमेरिका ने साइन किया हुआ है, ना रशिया ने किया है और ना ही यूक्रेन ने किया है। तो इस वजह से इसका सहारा लेकर के ये लोग इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये बैन है। 69 कंट्रीज हैव साइंड दिस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि कोई भी स्ट्राइक कोलेटरल डैमेज हो सकता है, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन स्ट्राइक स्पेसिफिकली सिविलियन टारगेट्स पे होना ये बहुत गलत, बहुत असंवेदनशील बात है और ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये कर रहे हैं तो इसका कोई मकसद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सुरभि, इसका कोई अंत नहीं निकलने वाला। बिल्कुल, और अमेरिका इसको लेकर सर पहले भी वार्निंग तब जारी कर चुका है। जी, बात करिए। हाँ सुरभि, मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि देखो, जब ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है कि मिसाइल से आपने हमला कर दिया, इससे कर दिया, बॉम्ब कर दिया, एयरफोर्स कर दिया, वो नॉन कॉन्टैक्ट हमले से आप तबाही मचा सकते हैं लेकिन निर्णय नहीं निकाल सकते। निर्णायक लड़ाई करने के लिए आपको जमीन पर ट्रुप चाहिए, इन्फेंट्री चाहिए, आर्मर चाहिए, और जब तक वो फिजिकली जाकर के उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे लड़ाई आप देखिएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और इस प्रकार की लड़ाई चारों तरफ फैलती चली जाएगी।